वेलकम एंड वेरी ग्रेट मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। तो ये बहुत ही बढ़िया पार्ट है हमारा, पार्ट नंबर 6 ऑफ स्पेशल लेक्चर सीरीज हीट। इससे पहले 5 पार्ट हमने बनाए हीट के। पहले 4 पार्ट पूरे थियोरेटिकल है, 5वां पार्ट न्यूमेरिकल बेस है, 6ठा पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुझे बहुत पसंद आते हैं ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना। इसको आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपको कंसेप्ट नहीं समझ आएगा। ये न्यूमेरिकल आपसे नहीं बनेंगे, आप सॉल्व ही नहीं कर सकते। डेटा लिख के प्रॉब्लम में फॉर्मूला में वैल्यूज रख देना, ऐसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम 7 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छे प्रॉब्लम है, बड़े बड़े प्रॉब्लम है और 11-12 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इनका। बोर्ड में बहुत कम चांसेस है इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम आने के, लेकिन फिर भी सिलेबस में दिया है, हमें तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 2 चीजें याद रखो। जब हम सब्सटेंस को हीट करते हैं तो 2 चीजें हो सकती हैं, एक तो उसका स्टेट चेंज होगा या फिर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो स्टेट चेंज होगा तो लैटेंट हीट रोल प्ले करेगी, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पेसिफिक हीट का रोल आ जाएगा। ठीक है, तो देख लो, स्टेट चेंज 2 तरह की हो सकती है, एक हो सकता है फ्यूजन, एक हो सकता है वेपराइजेशन। और टेम्परेचर जब बढ़ता है तब स्पेसिफिक हीट आ जाती है। तो वाटर के लिए जब आइस से पानी बन रहा है तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के लिए लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। ये पानी के लिए, किसके लिए? पानी के लिए। 2-3 वैल्यूज याद रख लो, काम आ जाएंगे। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है 540 कैलोरी पर ग्राम। दे ना दे आपको याद होनी चाहिए। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पानी की जो होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो पानी के लिए 3 वैल्यूज आप याद रख लेना। ठीक है, और लैटेंट हीट के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है? हीट रिक्वायर्ड, ये Q इज इक्वल टू M इंटू LF। अगर वेपराइजेशन हुआ तो Q इज इक्वल टू M इंटू LV। और अगर टेम्परेचर बढ़ा तो Q इज इक्वल टू C M डेल्टा T। C मतलब स्पेसिफिक हीट, M मतलब मास, डेल्टा T मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो सिंपली आपको क्या करना है, हर प्रॉब्लम में प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज यूज करना है। मतलब एक गर्म बॉडी होगी, एक गर्म सब्सटेंस होगा, एक ठंडा सब्सटेंस होगा, दोनों को मिक्स करेंगे तो गर्म सब्सटेंस हीट देगा, ठंडा सब्सटेंस हीट लेगा। तो आपको क्या यूज करना है, जितनी हीट गर्म सब्सटेंस ने दी उतनी हीट ठंडे सब्सटेंस ने ली। अब ठंडे सब्सटेंस ने जो हीट ली उसको 2 कारणों के लिए वो यूज कर सकता है। एक तो स्टेट चेंज करने के लिए या टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। स्टेट अगर चेंज हो गई तो हमारा फॉर्मूला यूज करो लैटेंट हीट वाला, और अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो स्पेसिफिक हीट वाला यूज करो, और दोनों हो गए तो दोनों यूज करो। ठीक है ना, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं, लेकिन समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले कैलोरीमीटर की ये 3 न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। पहले मैं ये न्यूमेरिकल आपको बहुत स्लोली सॉल्व करके बताऊंगा। आपका काम होगा कि पहला न्यूमेरिकल हो जाने के बाद पॉज करके ये 2 न्यूमेरिकल ट्राई करें, नहीं आए तो उसके आगे आपको अनपॉज कर दीजिए, उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो पहले ये 3 कैलोरीमीटर के प्रॉब्लम टारगेट करते हैं। तो क्या बोल रहा है, पहले आराम से समझेंगे प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कैलोरीमीटर हैज मास ऑफ, मतलब सबसे पहले तो हमें एक कैलोरीमीटर लेना पड़ेगा। ओके, कैलोरीमीटर मतलब कंटेनर आ जाएगा, कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर। ठीक है, तो कैलोरीमीटर हैज मास, कैलोरीमीटर का मास कितना है? 100 ग्राम। कितना है? 100 ग्राम। एक कैलोरीमीटर है जिसका मास है 100 ग्राम, और उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 0.1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। कोई टेंशन नहीं, चलो ठीक है। इट कंटेन 250 ग्राम ऑफ लिक्विड एट 30 डिग्री सेल्सियस। मतलब और दूसरा कंपोनेंट कौन सा आया? कैलोरीमीटर में वाटर है, कैलोरीमीटर में लिक्विड है, वाटर नहीं सॉरी, लिक्विड, कोई भी लिक्विड भर सकते हो आप। कैलोरीमीटर में एक लिक्विड भरा हुआ है, तो लिक्विड का टेम्परेचर, लिक्विड का मास कितना है? 250 ग्राम। समझ में आ रहा है ना कैलोरीमीटर का कंस्ट्रक्शन वर्किंग? ओके, इंसुलेटेड हीट रेजिस्टेंस बॉक्स, उसमें कंटेनर, कंटेनर में पानी, पानी में हम बाहर से हॉट बॉडी या कोल्ड बॉडी डालेंगे। ठीक है, और हीट एक्सचेंज का प्रिंसिपल यूज करेंगे। तो लिक्विड का मास कितना है? 250 ग्राम। और लिक्विड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है? 0.5 किलो कैलोरी पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे डिग्री सेल्सियस रहेगा हमारा। ठीक है, दूसरी चीज इसमें लिक्विड है। अब तीसरी चीज, इफ वी ड्रॉप अ पीस ऑफ आइस। अब देख लो अच्छे से, इन दोनों में क्या किया आपने? एक पीस डाला, किसका? आइस का। किसका? आइस का। ठीक है, एक कैलोरीमीटर होगा, कैलोरीमीटर का मास इतना होगा, कैलोरीमीटर में के कंटेनर में हम क्या करेंगे? इतना लिक्विड डालेंगे, उसके स्पेसिफिकेशन दिए हुए। अब इसमें क्या किया हमने? आइस ऐड किया। क्या किया? आइस ऐड किया। तो आइस का स्पेसिफिकेशन क्या है? ड्रॉप अ पीस ऑफ आइस ऑफ मास 10 ग्राम। 10 ग्राम हमने आइस ऐड किया, और आइस का टेम्परेचर क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस इनटू द लिक्विड। अब क्या होगा देख लो, ये गर्म बॉडी है, ये ठंडी बॉडी है। अब ये तीनों को ऐड करोगे, तीनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा?
तीनों हीट एक्सचेंज करेंगे, जो गर्म है वो हीट देगा, जो ठंडा है वो हीट लेगा, और एडजस्टमेंट करके मांडवली होगी, और ये तीनों का मिक्सचर एक कॉमन टेम्परेचर अटेंड करेगा। ये और ये तीनों का मिक्सचर एक कॉमन टेम्परेचर अटेंड करेगा, जो कि T होगा। क्या होगा? T। तो आपको पता करना है व्हाट विल बी द कॉमन टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, उस मिक्सचर का कॉमन टेम्परेचर क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कैलोरीमीटर के लिए हम सिंबल 1 यूज करेंगे, लिक्विड के लिए हम सिंबल 2 यूज करेंगे, और आइस के लिए हम सिंबल 3 यूज करेंगे। कोई टेंशन नहीं, ठीक है। चलो तो देख लो, कैलोरीमीटर क्या है? सॉलिड है। कैलोरीमीटर का स्टेट चेंज हो सकता है क्या? नहीं। तो इसमें कौन सा कंसेप्ट आएगा? स्पेसिफिक हीट वाला। अब ये लिक्विड ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा चेंज आएगा? कौन सा कंसेप्ट आएगा? स्पेसिफिक हीट वाला। ओके, स्पेसिफिक हीट वाला। लेकिन जो आइस है, आइस का पहले क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। तो आइस का पानी तक लैटेंट हीट वाला कंसेप्ट, और पानी का फिर टेम्परेचर बढ़ेगा 0 से T तक। तो जितनी हीट ये दोनों मिलके दे रहे हैं, उतनी हीट ये बर्फ ले रहा है। और बर्फ किसके लिए हीट यूज कर रहा है? एक तो उसकी स्टेट चेंज होगी, फिर से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, देख लो, इसको बोलता हूं M1, ठीक है। डेटा लिख लेंगे, M1 कितना है? 100 ग्राम। ओके, C1 ले लेंगे 0.1। अब किलो कैलोरी मतलब 10 टू द पावर 3 कैलोरी, डिवाइडेड बाय किलोग्राम मतलब 10 टू द पावर 3 ग्राम, डिग्री सेल्सियस का डिग्री सेल्सियस, तो ये कैंसल। तो किलो कैलोरी पर किलोग्राम इज सिमिलर टू कैलोरी पर ग्राम। कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो ये M1 और C1 हो गया। उसके बाद M2 कितना हो गया? दिस इज M2 एंड दिस इज C2। ओके, अब ये किलो कैलोरी, किलो क्या हो गया? कैंसल, डजंट मैटर। ओके, अब M3 कितना हो गया? M3 हो गया 10 ग्राम, और C3 की जरूरत नहीं है, हमें याद चाहिए, आइस मतलब पानी से बना हुआ होता है। तो लैटेंट हीट L3 इसकी होगी, फ्यूजन हो रहा है ना, बर्फ का पानी हो रहा है, तो 80 कैलोरी पर ग्राम। दे ना दे आपको याद होना चाहिए। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है, पानी है ना, आइस का बर्फ का पानी हुआ, पानी की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, या कई बार दिया होता है, ठीक है। तो अब एक चीज याद रखो, क्या हो रहा है इसमें? ये कैलोरीमीटर प्लस लिक्विड, ये ठंडे ऑब्जेक्ट, ये गर्म ऑब्जेक्ट है कंपैरेटिवली दिस। तो ये दोनों मिलके जो हीट देंगे, वो हीट बर्फ यूज करेगा। किसके लिए यूज करेगा? एक तो बर्फ का पानी बनेगा, फिर बर्फ के पानी बनने के बाद पानी का टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, कहां तक? T तक। कहां तक? T तक। तो इसका टेम्परेचर हम मान लेते हैं T1, इसका टेम्परेचर हम मान लेते हैं T2, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, सपोज इसको T3 बोलेंगे, इसको मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। याद रख लो 0 है। अब एक चीज याद रखो, इसका टेम्परेचर कितना है? T1, इसका टेम्परेचर कितना है? T2, और जो इसका टेम्परेचर है वो है सपोज 0 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 0। चलो इसको T3 बोलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या बोलेंगे? T3 बोलेंगे। तो ये दोनों का टेम्परेचर कम होगा, ये इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, कहां तक? T तक। ये तीनों मिलके कहां तक? कॉमन टेम्परेचर T तक आ जाएंगे, ठीक है। तो होगा क्या? देख लो, हीट लॉस्ट बाय कैलोरीमीटर, उसको ले लेंगे Q1। हीट लॉस्ट बाय कैलोरीमीटर, बिकॉज ये ठंडा हो रहा है ना, कैलोरीमीटर Q1। हीट लॉस्ट बाय वाटर, ओके, ये इसको ले लेंगे Q2। इसको क्या ले लेंगे? Q2। अब हीट गेन्ड बाय आइस, इसको ले लेंगे Q3। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज के अनुसार, ये दोनों ने जितनी हीट दी, उतनी हीट इस बर्फ ने यूज की। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, Q1 प्लस Q2, मतलब जो हीट कैलोरीमीटर ने यूज की, दी, ओके, लूज की, प्लस जो हीट पानी ने लूज की, ये दोनों हीट मिलके, हीट किसने ली? आइस ने। और आइस ने क्या किया? आइस की हीट कितनी है? Q3। अब एक चीज याद रखो, जो Q1 है, Q1 क्या आएगा? M1 C1 डेल्टा T1। सर ऐसे क्यों आया? बिकॉज देखो, ये जो कैलोरीमीटर था, सिर्फ इसका टेम्परेचर कम हुआ, ओके, सिर्फ इसका टेम्परेचर कम हुआ। टेम्परेचर दिया हुआ है क्या इसका टेम्परेचर नहीं दिया हुआ। कितना था? T1। ओके, कैलोरीमीटर हैज मास ऑफ 100 ग्राम एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इट कंटेन 250 ग्राम ऑफ लिक्विड एट 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। इसमें लिक्विड कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस का। तो जितना लिक्विड का टेम्परेचर होगा, उतना ही टेम्परेचर किसका होगा? कैलोरीमीटर का होगा।
अरे भाई कैलोरीमीटर में 30 डिग्री सेल्सियस वाला अगर लिक्विड भरा हुआ है तो कैलोरीमीटर का टेम्परेचर भी कितना होगा, 30 डिग्री सेल्सियस होगा, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो इसका भी टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस, इसका भी टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब देख लो M1 C1 डेल्टा T1, इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से कहां तक आया, T तक आया, इसका भी टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से कहां तक आया, T तक, मतलब कम हुआ, प्लस Q2 क्या होगा, M2 C2 डेल्टा T2, आराम से समझो। अब ये Q2 किसका है, हीट लॉस बाय वाटर। तो वाटर ने क्या क्या किया, वाटर का टेम्परेचर था 30 डिग्री सेल्सियस, कम होके कहां तक आया, T तक। कम क्यों हुआ, बिकॉज उसमें हमने बर्फ डाला, क्या डाला, बर्फ डाला। अब ये जो बर्फ था ये दोनों की हीट बर्फ ने लिया और पहले बर्फ का पानी बना, तो बर्फ का पानी बनने के लिए हीट लगी M3 इंटू LF, मास कितना है, M3 इंटू LF। अब बर्फ का सारा पानी बन गया, पानी का टेम्परेचर था 0, लेकिन 0 से टेम्परेचर बढ़ते गया कहां तक, T तक, कहां तक, T तक। तो बर्फ का तो पानी बनने के लिए इतनी हीट लगी और पानी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 0 से T तक कितनी हीट लगेगी, M3C3 डेल्टा T3। समझ में आया। तो देख लो यहां पर कैलोरीमीटर ने हीट लूज की, यहां पर पानी ने हीट लूज की, दोनों हीट गेन किया किसने, बर्फ ने। और बर्फ के साथ दो चीजें हुई, एक तो बर्फ का पानी हुआ और बर्फ के पानी होने के बाद पानी का टेम्परेचर बढ़ा। तो बर्फ का पानी होने के लिए इतनी हीट लगेगी और पानी का टेम्परेचर बढ़ने के लिए इतनी हीट लगेगी, ठीक है। अब देख लो M1 कितना है, M1 इज 100 ग्राम, M1 कितना है, 100 ग्राम इंटू C1 कितना है, 0.1। अब आराम से समझो डेल्टा T1 मतलब इसके टेम्परेचर में होने वाला बदल। अब इसका टेम्परेचर पहले कितना था, 30, सर इसका टेम्परेचर तो दिया ही नहीं, लेकिन इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है उसका टेम्परेचर कितना है, 30, उसका 30 मतलब इसका भी कितना रहेगा, 30 ही रहेगा ना। तो 30 से कहां तक आया, T तक आया। तो ज्यादा टेम्परेचर कौन सा है, 30, कम टेम्परेचर कौन सा है, T। तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, 30 माइनस टी बराबर 30 माइनस टी प्लस M2 कितना है, 250 ग्राम इंटू C2 कितना है, 0.4 इंटू T2। अब ये T2 देख लो, डेल्टा T2, ये भी इसका भी टेम्परेचर कितना है, 30 से कहां तक आया, T तक, 30 से कहां तक आया, T तक। तो 30 माइनस टी बराबर 30 माइनस टी, ओके, इज इक्वल टू अब M3 कितना है, 10 ग्राम, ओके, इंटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है, याद रखना चाहिए, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है 80, देंगे नहीं देंगे डजंट मैटर, लेकिन आपको याद रखना है 80 प्लस M3। अब बर्फ का पानी बना और पानी का फिर टेम्परेचर बढ़ा, तो अब M3 कितना है, 10 इंटू C3, पानी के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होती है, 1, न भी दे तो याद रख लेना 80 और ये 1, ओके, इंटू डेल्टा T3। मतलब देखो 0 से टेम्परेचर कहां तक आया, T तक। तो अब 0 माइनस टी करोगे या T माइनस 0 करोगे, ज्यादा टेम्परेचर में से कम टेम्परेचर माइनस करना पड़ेगा, तो T माइनस 0 करना पड़ेगा। यहां पर क्या करना पड़ेगा, T माइनस 0 बराबर T माइनस 0। सिंपली अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा कितना, 20.83। चलो ट्राई कर दें, ठीक है। अब देख लो यहां पर, तो ये 0.1 और एक 0 कैंसिल, ओके, ये 0 कैंसिल करोगे तो ये इधर सरक जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10 30 माइनस टी बराबर 10 30 माइनस टी प्लस 25 चौक 100 30 माइनस टी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 800 80 इंटू 10 800 प्लस ये हो जाएगा 10t, क्या हो जाएगा, 10t, ओके। इज इट विजिबल, ऑल द थिंग्स, सारी चीजें विजिबल है, ओके, परफेक्टली विजिबल है, बहुत सारी जगह है, डोंट वरी, ओके। तो अब ये 100 30 माइनस टी और 10 30 माइनस टी हो गया 110 30 माइनस टी, समझ में आया। इसको x मान लेते, इसको x, तो 10x प्लस 100x 110x इज इक्वल टू ये हो गया 800 प्लस 10t, ठीक है। सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 110 गुणिले 30 मतलब अक्कर त्रैंक 33 और 2 0 बराबर ना, अक्कर त्रैंक 33 और 2 0 माइनस 110t इज इक्वल टू ये हो गया 800 प्लस 10t, ठीक है। अब ये माइनस को इधर शिफ्ट करो, प्लस आ जाएगा, ये प्लस को इधर शिफ्ट करो, माइनस आ जाएगा। तो 3300 माइनस 800 बराबर इसको इधर ले लिया, इज इक्वल टू 110t प्लस 10t मतलब ये हो गया 120t। अब 0 में से 0 गया 0 में से 0 गया 0, 13 में से 8 गए 8 9 10 5, यहाँ कितने बचे 2, तो इधर बच गए 2500 और इधर कितने 120t, तो 120 को इधर शिफ्ट कर दो, क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2500 डिवाइडेड बाय 120 2500 डिवाइड बाय 120, ठीक है।
तो ये जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, 12 1 12, 12 दूनी 24, 1 बचा 25, 12 0 0, 100 हो गया, 12 8 96, तो 20.8 डिग्री सेल्सियस किधर गया भाई, 20.83। तो कंप्लीट आंसर 20.83 होगा, लेकिन 20.8 तक भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसका आंसर कितना आया, 20.83 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस लिखना ना भूलना, इसका टेम्परेचर लिखना ना भूलना, ठीक है। अब सेम इसी टाइप का न्यूमेरिकल ये है, अब इसको आप पॉज करके ट्राई कर सकते हो, ट्राई करो इसको और इसको। तो आपको ट्राई करना पड़ेगा, ट्राई नहीं करोगे तो न्यूमेरिकल्स नहीं बनेंगे। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको मैं सॉल्व करके बताऊंगा। आई होप आपने ट्राई किया है और इसका आंसर कितना आया है, 12.4 डिग्री सेल्सियस। आराम आराम से समझना। एक कॉपर का कैलोरीमीटर है, उसका मास है 100 ग्राम एंड टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें लेना पड़ेगा कैलोरीमीटर। ओके, कैलोरीमीटर, तो कैलोरीमीटर, तो कैलोरीमीटर का मास कितना है भाई, कैलोरीमीटर का मास है 100 ग्राम, ठीक है, कॉपर का है वो, और उसका जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस, कोई टेंशन नहीं। अब क्या किया, कंटेन वाटर, अब उसमें पानी है, उसमें पानी है, इसमें पानी है, ओके, वाटर है, तो वाटर का मास और वाटर का टेम्परेचर दिया हुआ होगा। तो वाटर का मास कितना है 200 ग्राम और उसका भी टेम्परेचर 30। वाटर का मास कितना है 200 ग्राम, 200 ग्राम इसका मास है और इसका टेम्परेचर भी कैलोरीमीटर जितना ही रहेगा या फिर स्पेशली दिया हुआ है। If the ice of mass 40 ग्राम and temperature 0 डिग्री सेल्सियस is added, सेम टाइप का प्रॉब्लम है। इन दोनों में आइस ऐड किया, जिसका टेम्परेचर कितना था 0 डिग्री सेल्सियस, और उस आइस का वजन कितना है भाई, आइस का वजन है 40 ग्राम, कितना है 40 ग्राम, ठीक है। तो व्हाट विल बी द कॉमन टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इज गिवन, कितना 0.1। तो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है 0.1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। पानी की कितनी होती है 1, इसकी कितनी होती है 1। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है 80 कैलोरी पर ग्राम, 80 कैलोरी पर ग्राम। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 बोलेंगे, m1 t1 c1, इसको बोलेंगे m2 t2 c2, इसको बोलेंगे m3 t3 C3। अब हमने क्या किया, वाटर प्लस कैलोरीमीटर एक कंटेंट होता है, ये दोनों के अंदर इसको मिक्स किया, तो ये ठंडा है और ये दोनों गर्म है, इसके कंपैरेटिवली ये 0 पे है, ये 30 पे है, तो ये दोनों हीट लूज करेंगे और आइस हीट लेगा। तो आइस हीट लेके क्या करेगा, आइस हीट लेके पहले तो मेल्ट करेगा, और मेल्ट करने के बाद जो लिक्विड बना वाटर, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और तीनों का मिलके कॉमन टेम्परेचर सपोज कुछ क्या आ गया, टी आ गया, क्या आ गया, टी आ गया। तो इस प्रोसेस में कैलोरीमीटर ने कितनी हीट दी Q1, वाटर ने कितनी हीट दी Q2। ओके, अब ये दोनों की मिलके हीट ली, किसने ली, आइस ने, कितनी ली Q3। अब Q3 हीट लेके इसने दो कारनामे किए, एक तो इसने स्टेट चेंज की, उसके लिए हीट सपोज m इंटू एल एफ बराबर m इंटू एल एफ फ्यूजन हुआ, और एक तो उसका टेम्परेचर बढ़ा, ओके। तो ये Q1 प्लस Q2 ये दोनों की हीट इसने ली, किसने, आइस ने, और आइस ने इस हीट को दो कारणों के लिए यूज किया, एक तो फ्यूजन होने के लिए, दूसरा टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। कहां से कहां तक, 0 से T तक। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज हम लिख सकते हैं, हीट गिवन बाय कैलोरीमीटर प्लस हीट गिवन बाय वाटर इज टेकन बाय आइस, और आइस ने दो चीजों के लिए उसको यूज किया। पहले तो आइस मेल्ट करेगा, सारा आइस मेल्ट होने के बाद 0 से T तक वो टेम्परेचर बढ़ाएगा, ठीक है। अब ये हीट गिवन बाय कैलोरीमीटर क्या आएगी, C1 m1 डेल्टा T1 बराबर हीट गिवन बाय वाटर क्या आएगा, C2 m2 डेल्टा T2, ठीक है। बिकॉज इसमें सिर्फ टेम्परेचर चेंज हुआ 30 से T तक, लेकिन बर्फ ने क्या किया, पहले तो स्टेट चेंज किया, मतलब m इंटू एल एफ, m3 इंटू एल एफ प्लस, और उसका टेम्परेचर भी बढ़ा, कहां से कहां तक, 0 से T तक, मतलब Cm डेल्टा T। अब इसको 3 बोला है ना हमने, तो C3 m3 डेल्टा T3। एकदम आराम से, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। C1 कितना है 0.1 इंटू m1 कितना है 100 इंटू डेल्टा T1। अब आराम से समझो, 30 वाला T तक गया, कम हुआ ना, ये ठंडा हुआ, तो 30 माइनस T क्या होगा, 30 माइनस T बराबर प्लस C2 क्या है भाई 1, पानी है ना 1 इंटू m2 कितना है 200 ग्राम इंटू, अब इसका भी डेल्टा T, चेंज इन टेम्परेचर कहां से 30 से T तक, तो ये क्या हो जाएगा 30 माइनस T बराबर इज इक्वल टू, अब ये दोनों की मिला के हीट किसको मिली, बर्फ को। पहले बर्फ का पानी होगा, पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, बर्फ का पानी होने के लिए कितनी हीट लगी 80, सॉरी पहले मास ले लेंगे ना, मास कितना है इसका 40 ग्राम इंटू 80 क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। C3 कितना होगा 1, पानी है ना वो भी,
1 इंटू m3 मास कितना है 40 ग्राम, कितना है 40 ग्राम, इसका टेम्परेचर बढ़ाना। अब टेम्परेचर 0 से t गया, 0 से t गया तो t माइनस 0 लेना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर माइनस कम टेम्परेचर। ओके, तो ये t माइनस 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा t माइनस 0। अब सिंपली इसको सॉल्व करना है, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 10 30 माइनस t बराबर प्लस ये क्या हो जाएगा 200 30 माइनस t, एक का कोई मीनिंग नहीं होता मल्टीप्लीकेशन में। 8 चौक 32, 3 2 00 3 2 00, 8 चौक 32 प्लस ये 40 t बचेगा यहाँ पर 40 t। ठीक है, अब इसको x मान लेंगे, इसको x मान लेंगे तो 10x प्लस 200x, ये क्या हो जाएगा 210x मतलब 30 माइनस t बराबर इज इक्वल टू 3200 प्लस 40 t। अब जिसकी उसकी स्टाइल होती है कैलकुलेशन करने की, अब मैं यहाँ पे ऐसे करूंगा, ये 0 ये 0 ये 0 कैंसिल कर दूंगा, सिंपल हो जाएगा। आप अपने तरीके से सॉल्व कर लेना है ना, 0 कॉमन निकल के कैंसिल होगा। अब 21 गुणिले 30, 3 1 3 3 2 6, 3 1 3 3 2 6, 0 का 0 माइनस 21 t इज इक्वल टू माइनस 21 t इज इक्वल टू 320 प्लस 4t, 320 प्लस 4t। अब ये प्लस को इधर शिफ्ट करो माइनस, ये माइनस को इधर शिफ्ट करो प्लस, तो क्या हो जाएगा ये 630 माइनस 320 बराबर 630 माइनस 320, 630 माइनस 320 इधर आ गए, माइनस इधर जाके प्लस, 21 और 4 कितना हो जाएगा 25t, समझ रहे हो ना, ये 21t इधर जाके 4 25t, तो 0 में से 0 गया 0, 3 में से 2 गए 1, 6 में से 3 गए 3 इज इक्वल टू ये 25t। तो t क्या हो जाएगा 310 भागिले 25, 5 5 25, 5 सख 30, 1 बचा 5 दूनी 10, 5 1 5, 5 1 5, 1 बचा 5 दूनी 10, 2 बचे 5 चौक 20, तो 12.4 डिग्री सेल्सियस, परफेक्ट 12.4 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर क्या आ गया 12.4 डिग्री सेल्सियस। आई होप आपने ये प्रॉब्लम ट्राई किया होगा, थोड़ा सा हटके लेकिन कैलोरीमीटर पे ही बेस है। चलो इसको टैकल करते हैं। क्या बोल रहा है, वाटर ऑफ मास 200 ग्राम एंड टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। चलो वाटर है, ये वाटर, ठीक है वाटर है, सिचुएशन क्या है पहले समझना पड़ेगा। वाटर का मास है 200 ग्राम और 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर इन कॉपर कैलोरीमीटर ऑफ मास, कॉपर का कैलोरीमीटर है, ये किसको कैलोरीमीटर मानेंगे, दिस इज द कैलोरीमीटर। ओके, तो कैलोरीमीटर का मास कितना बोल रहा है वो, कैलोरीमीटर मतलब कंटेनर और स्टीरर का मास होगा, ये 50 ग्राम है, कितना है 50 ग्राम है, और किसका है वो कॉपर का है, किसका है कॉपर का है। एंड टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर पानी जितना ही होगा 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एंड टेम्परेचर अब क्या बोल रहा है, कॉपर स्पीयर, अब हॉट बॉडी डाल रहे हैं इसमें, हॉट बॉडी, अ कॉपर स्पीयर ऑफ मास 100 ग्राम, 100 ग्राम कॉपर स्पीयर है, किसका है ये कॉपर का है, 100 ग्राम एंड टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। अब कैलोरीमीटर भी कॉपर का है और स्पीयर भी कॉपर का ही है, 100 डिग्री सेल्सियस इज रिलीज इनटू इट, व्हाट विल बी द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। अब आराम से समझो, अब आराम से समझो, ठीक है। अभी तक हमने जो 2 न्यूमेरिकल सॉल्व किए उसमें क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, हमने कैलोरीमीटर गर्म था, बॉडी ठंडी थी, इसलिए कैलोरीमीटर ने हीट दी और बॉडी ने हीट ली और यूटिलाइज की। लेकिन यहां पर क्या होगा, ये हॉट बॉडी है बिकॉज इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। पहले देखो ये कॉपर का, इसकी स्पेसिफिक हीट 0.1, वाटर की स्पेसिफिक हीट 1 और कॉपर की स्पेसिफिक हीट 0.1। तो कॉपर यहां पर हीट देगा और कॉपर जितनी हीट देगा, कॉपर जितनी हीट देगा वो हीट यूज करेंगे कैलोरीमीटर और वाटर, कैलोरीमीटर और वाटर। अब देखो यहां पर किसी की स्टेट चेंज नहीं होगी बिकॉज आइस है क्या, नहीं, ठीक है, नहीं, तो इसका कॉमन टेम्परेचर होगा T, इसका कॉमन टेम्परेचर होगा T। अब आराम से समझो, Q1 क्या होगा, Q1 क्या होगा, हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर, इसका टेम्परेचर बढ़ने वाला है अब बिकॉज हॉट बॉडी डाल रहे हैं हम। Q2 क्या होगा, हीट गेन्ड बाय वाटर। अब ये कहां से आई हीट, Q3 से, Q3 इज हीट गिवन बाय हॉट बॉडी, हीट गिवन बाय हॉट बॉडी, ठीक है। तो क्या बोलूंगा मैं, Q3 heat given by hot sphere, heat given by hot sphere, hot sphere heat देगा, अब hot sphere heat देगा। Q2 is equal to heat gain by water and Q1 is equal to heat gain by कैलोरीमीटर, हीट गेन बाय कैलोरीमीटर। तो अब आराम से समझो, जो हॉट बॉडी है वो हीट दे रही है और कैलोरीमीटर और वाटर हीट ले रहे हैं। तो कैलोरीमीटर और वाटर हीट लेके क्या करेंगे, स्टेट चेंज करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं, सिर्फ क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे। 30 से टेम्परेचर बढ़ते जाएगा और 30 का भी 30 से टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, जितनी हीट उसने दी, किसने दी, हॉट बॉडी ने, वो ली, किसने ली, एक तो
वो ली वाटर ने, प्लस एक तो वो ली कैलोरी मीटर ने। तो कैलोरी मीटर ने हीट लेके क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया, 30 से बढ़ता गया टेम्परेचर, 30 से टी तक, 30 से टी तक, और इसका टेम्परेचर कम होता गया। ठीक है, तो Q3 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q1। तो Q3 मतलब इसने कितनी हीट दी, C3 इसको बोलेंगे M3 T3 C3 बराबर, इसको बोलेंगे M2 T2 C2। ओके, इसको बोलेंगे M1 T1 C1। वेरी सिंपल। ओके, तो अब C3 M3 डेल्टा T3 C2 M2 डेल्टा T2 C1 M1 डेल्टा T1। आराम आराम से समझेंगे। C3 कितना है, 0.1 कॉपर का है ना, 0.1 इंटू M3 कितना है, 100 ग्राम, कितना है 100 ग्राम, इंटू डेल्टा T3। अब 100 वाला हॉट बॉडी है, इसका टेम्परेचर T तक आएगा, तो 100 माइनस T, ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर माइनस करना है। ये इसका टेम्परेचर कम होगा ना, तो 100 माइनस T इज इक्वल टू C2 कितना है भाई, 1 पानी है, इंटू M2 पानी का वजन कितना है, 200 ग्राम, 200 इंटू डेल्टा T2। अब देख लो 30 डिग्री सेल्सियस से ये गर्म होते जाएगा। क्यों गर्म होते जाएगा, बिकॉज इसमें हॉट बॉडी डाली ना हमने, तो 30 से टी तक, टी ज्यादा है यहाँ पे, तो क्या करना पड़ेगा, T माइनस 30, समझ रहे हो, T माइनस 30 प्लस कैलोरीमीटर के साथ क्या होगा, इसका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो 0.1 इंटू इसका जो मास है वो है 50, कितना है 50, इंटू जो टेम्परेचर चेंज वाटर के साथ होगा वही टेम्परेचर चेंज कैलोरीमीटर के साथ होगा। इसका टेम्परेचर 30 से टी तक आएगा, बिकॉज ये हीट गेन करेगा और टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो ज्यादा टेम्परेचर टी है, T माइनस 30। तो दिमाग यूज करना पड़ेगा यहाँ पर न्यूमेरिकल नेम T माइनस 30। ठीक है, तो ये 0 और ये 0.1 कैंसल। अब यहाँ पे क्या बचेगा, ये हो जाएगा 200 यक्स, ये कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 5 यक्स, तो ये इधर क्या बचेगा, एडिशन हो जाएगा 200 यक्स और ये 5 यक्स, इसको यक्स मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 205 यक्स, यक्स मतलब T माइनस 30, समझ रहे हो, T माइनस 30। और इधर क्या बचेगा 10 इन ब्रैकेट 100 माइनस T बराबर 100 माइनस T। अब सिंपली क्या करो आप, 5 दोनी 10 पावन चौक 20 5 1 5। ठीक है, अब 2 से मल्टीप्लाई करो, 200 माइनस 2T, समझ में आया, 200 माइनस 2T बरोबर, इधर 41 से मल्टीप्लाई करो, 41T माइनस 41 गुणिले 30। अब इसको इधर शिफ्ट करो, क्या हो जाएगा, ये 200 इज इक्वल टू 41 और 2 कितना 43T बराबर ना, ये 41 और ये 2 प्लस 43। अब ये माइनस 3 1 3 4 त्रिकम 12, 3 1 3 4 त्रिकम 12, 0 का 0, ये माइनस इधर शिफ्ट होके प्लस, तो 43T ये माइनस इधर होके शिफ्ट प्लस, 200 प्लस 1230, 200 प्लस 1230, तो ये 43T। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0 3 2 और 2 4 1 1430। तो T क्या हो जाएगा, T हो जाएगा 1430 भागीले 43 बराबर 1430 भागीले 43। ये डिवीजन कर सकते हो आप, 1430 भागीले 43, तो क्या हो जाएगा 43 1 43 43 त्रिक कितना होता है, 43 गुणिले 3 3 त्रिक 9 4 त्रिकम 12 129। तो 3 का यहाँ पर भाग बचेगा 43, तो ये क्या हो जाएगा 143 माइनस 129, कितने बचे 13 में से 9 गए 4 बचे, 3 में से 2 गए 1 बचा, तो 14 बचेंगे ना, कितने बचेंगे 14, तो यहाँ पर 14 बचे, तो क्या होगा 140, क्या होगा 140, फिर से 3 बचे, 3 का हो जाए 140 को फिर से 3 से बैठेगा, तो 3 से बैठेगा तो 100, अब कितने बचे 129 मतलब क्या हो जाएगा 140 माइनस 129, ये कितने आ जाएंगे 11, कितने आ जाएंगे 11, तो 11 बचे, तो पॉइंट दे दो, 0 ऐड कर दो, 111 मतलब अब 2 का डिवीजन बैठेगा, 2 का, तो 33.2 डिग्री सेल्सियस, 33.2 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से हम आराम से इसका टेम्परेचर पता कर सकते हैं। मजा आ रहा है, दिस इज द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड विद कैलोरी। अब ये थोड़े अलग टाइप के और इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, फिर से लॉजिकली चीजों को समझना जरूरी हो जाएगा, दोनों एक ही टाइप के हैं। ओके, पहले मैं ये आपको सॉल्व करके बताऊंगा, आपका काम है पॉज करके इसको ट्राई करना, फिर अनपॉज करके देख लेना, इसका भी सोल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। क्या बोल रहा है, इफ अ स्टीम ऑफ मास 100 ग्राम and temperature 100 degree Celsius is released on a ice slab of temperature 0 degree Celsius, how much ice melt? तो पहले समझने की कोशिश करो, ये आइस है, दिस इज द आइस, तो आइस को सिर्फ मेल्ट कराना है, आइस को सिर्फ मेल्ट कराना है। तो सपोज आइस को मेल्ट कराने के लिए हीट लगी Q1, कितनी हीट लगी Q1, तो Q1 को क्या ले सकते हो आप, M इंटू एल एफ,
तो इतना आइस मेल्ट हुआ। आइस क्यों मेल्ट हुआ? इस पे हमने स्टीम रिलीज की। क्या रिलीज की? स्टीम रिलीज की। अब स्टीम का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। स्टीम का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस और स्टीम कितनी है? 100 ग्राम। कितनी है? 100 ग्राम। तो इसको बोलेंगे हम मास m1 और इसका टेम्परेचर कितना है? T1। कितना है? T1। तो अब देखो, जैसे ही आपने स्टीम को रिलीज किया आइस के ऊपर, तो स्टीम पहले क्या हो जाएगी? स्टीम का पहले पानी बनेगा। तो स्टीम मतलब स्टीम का पहले क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। स्टीम का पहले क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। और वाटर, ठीक है, अब वाटर, ओके, स्टीम का वाटर हो गया। स्टीम का टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर का टेम्परेचर भी कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। अब 100 डिग्री सेल्सियस से वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज होगा। वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज होगा कहां तक? सपोज T2 तक। कहां तक? T2 तक टेम्परेचर डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा भाई? बिकॉज हमने स्टीम को किस पे रिलीज किया? आइस पे रिलीज किया। अब स्टीम से वाटर होना, वाटर का टेम्परेचर कम होना, इस प्रोसेस में हीट बाहर निकलेगी। इस प्रोसेस में हीट बाहर निकलेगी और ये जो बाहर निकलने वाली हीट है, ये हीट एब्सॉर्ब करेगा ये आइस, और आइस क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, सपोज यहां पर कितनी हीट रिलीज हुई? यहां पर हीट रिलीज हुई Q2 और यहां पर हीट रिलीज हुई Q3। तो ये Q2 प्लस Q3 दोनों मिलके किस में कंट्रीब्यूट करेंगे? आइस को मेल्ट करने में। आइस को मेल्ट करने में। आइस सिर्फ मेल्ट हो रहा है, आइस का टेम्परेचर बढ़ रहा है क्या? नहीं बढ़ रहा है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब आइस मेल्ट होकर इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। और देखो, पानी का टेम्परेचर भी कहां तक आएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। कहां तक आएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। तो T2 भी कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, Q1 हीट टेकन बाय द आइस स्लैब टू मेल्ट इज गिवन बाय Q2, that is heat evolved converting steam into water, और वाटर का टेम्परेचर फिर से 0 तक आ जाएगा Q3। मतलब जो आपका वाटर था 100 डिग्री सेल्सियस वाला, वो 0 डिग्री सेल्सियस तक आया। इसमें जितनी उसने हीट रिलीज की, ये हीट और ये हीट दोनों हीट मिलके आइस को मिलेंगे और आइस पिघल जाएगा। आइस पिघल जाएगा। अब C1 Q1 क्या है? m इंटू LF लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और m आपको पता करना है कितना आइस पिघलेगा। ठीक है, इज इक्वल टू Q2 मतलब क्या है भाई? Q2 मतलब स्टीम का वाटर होना। स्टीम का वाटर होना, स्टीम का वाटर होना इज वेपराइजेशन, m इंटू LF। वेपराइजेशन की रिवर्स होता है m इंटू LF। वाटर का स्टीम, हीट निकलेगी, हीट एब्सॉर्ब होगी और स्टीम टू वाटर हीट इवॉल्व होगी। ठीक है, और Q3 क्या होगा? CM डेल्टा T। CM डेल्टा T। अब m इंटू LF, ये क्या होगा? M2। इसको बोलेंगे M2। हाँ, इसको क्या बोलेंगे? सपोज ये भी क्या बोलेंगे? इसको सपोज M3 बोलेंगे। सपोज ओके। अब ये m हमें पता करना है। LF है हमारा 80। LF लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 होता है। M2 मतलब ये वाला, इसका मास कितना है भाई? इसका मास है 100 ग्राम। 100 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है 540। कितनी होती है? 540 प्लस C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पानी की कितनी होती है? 1। देने की जरूरत नहीं। M3 मास कितना है इसका? M3 M2 एक ही। M3 M2 एक ही होगा, बिकॉज स्टीम का पानी होगा। स्टीम 100 ग्राम है, पानी भी 100 ग्राम, बर्फ भी 100 ग्राम ही होगा। ठीक है, तो ये कितना होगा? 100। कितना होगा? 100 इंटू चेंज इन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर कैसे चेंज हुआ? वाटर का टेम्परेचर था 100 से कहां तक आया? 0 डिग्री सेल्सियस वाले पानी तक। कहां तक? 0 डिग्री सेल्सियस पानी तक। तो 100 से 0 तक मतलब 100 माइनस 0। 100 माइनस 0, वेरी सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा? ATM इज इक्वल टू ये क्या होगा? 54000, ये 2 0 बढ़ जाएगा ना, प्लस 100 इंटू 100, 1 2 3 4 0। ठीक है, तो 1 0 सब में से कैंसिल कर दो। सब में से 1 0 कैंसिल, बढ़िया, नो प्रॉब्लम। अब क्या हो गया? 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 4 4, 5 और 1 6, और ये 8 m। ओके, 8 1 8, 8 8 64 0 0। तो मास कितना? 800, और किस में आएगा? ग्राम। तो 800 ग्राम आइस पिघल जाएगा। 800 ग्राम आइस पिघल जाएगा। कितना? 800 ग्राम आइस मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, 800 ग्राम आइस मेल्ट हो गया। परफेक्ट, ओके। चलो अब इसको ट्राई करेंगे। चलो डबल से समझाता हूं मैं आपको, टेंशन नहीं लेना, डबल से समझाता हूं। अब इसी प्रॉब्लम में क्या है? इफ मास ऑफ स्टीम इज 50 ग्राम, ओके, 100 ग्राम के बजाय क्या? 50 ग्राम। सेम प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 2 फिर से समझाता हूं, इसको रब कर देता हूं मैं। क्या करें? सेम, सिर्फ 50 ग्राम आपने स्टीम लिया तो क्या होगा? देखो, आप हमारे पास है आइस, आइस स्लैब, समझो आराम से। हाँ, आइस स्लैब है, ओके, आइस स्लैब है। अब इस पे हम स्टीम रिलीज कर रहे हैं। स्टीम का मास कितना है? 50 ग्राम। कितना है? 50 ग्राम। तो स्टीम हम आइस पे अगर रिलीज करेंगे तो स्टीम का पहले वाटर बनेगा। दिस इज स्टीम का पहले वाटर बनेगा।
स्टीम का टेम्परेचर कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर का टेम्परेचर बनने के बाद क्या होगा 100 डिग्री सेल्सियस। इस प्रोसेस में हीट बाहर जाएगी। सपोज ये हीट बाहर गई, दैट इज Q3। कितनी बाहर गई Q3। अब फिर से वाटर का टेम्परेचर कम होने लगेगा। वाटर का टेम्परेचर कम होने लगेगा कहां तक 0 डिग्री सेल्सियस तक। अब वाटर का टेम्परेचर कम होना, यहां पर हीट रिलीज होगी। कितनी होगी सपोज Q2। अब ये Q3 और Q2 दोनों मिलके जाएंगे बर्फ के पास। ये दोनों मिलेंगे बर्फ को, बर्फ ने ले ली। ओके, बर्फ को मिली Q2 प्लस Q3, Q2 प्लस Q3 इतनी हीट। ये दोनों का एडिशन सपोज हम मान लेते हैं Q1। तो ये Q1 हीट लेके आइस का क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा, पिघल जाएगा। वो सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाना है क्या, नहीं। तो सारा टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3। समझ में आया, Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3। अब ये Q1 क्या है, बर्फ का पानी होने के लिए वो यूज कर रहा है। तो मास इंटू LF लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये मास हमें पता करना है। Q2 क्या है, Q2 है heat given by converting water at 100 degree Celsius to water at 0 degree Celsius। तो C2M2 डेल्टा T2 प्लस Q3 क्या है, स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए लगने वाली हीट। तो ये हो जाएगा M इंटू LF। तो इसको बोलेंगे M3 इंटू LF। M2 M3 सेम है। अब इसको 2 लिखो 1 लिखो, डजंट मैटर। M हमें पता करना है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है 80। C2 मतलब पानी, पानी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है 1। मास कितना है, स्टीम का मास है 50 ग्राम। 50 ग्राम स्टीम से 50 ग्राम पानी बनेगा। तो ये लिखेंगे 50 इंटू डेल्टा T2, चेंज इन टेम्परेचर। 100 से 100 तक आया, 100 से 100 तक आया, तो चेंज इन कितना 100, 100 माइनस 0 100 प्लस मास कितना है 50 ग्राम। कितना है 50 ग्राम इंटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है 540। कितना होता है 540। तो ये 0, यहाँ का एक 0, यहाँ का एक 0, तीनों में से एक एक 0 उड़ा दो। ठीक है, अब क्या होगा 8 इंटू M। तो ये होगा 8M। क्या हो जाएगा 8M इज इक्वल टू, अब ये दोनों में से क्या होगा 5 कॉमन निकलेगा। अब आपकी तरह से कैलकुलेशन कर लेना। 100 प्लस 540 मतलब ये हो जाएगा 640। 640 अटी का 8, अटी अटी 64 0, अटी अटी 64 0, आटा पंचे 40। तो मास कितना आएगा 400, और ये आंसर होगा ग्राम में। तो आंसर कितना आएगा 400 ग्राम। 400 ग्राम। अब इन प्रॉब्लम में हमें करना क्या है, एक्चुअली हीट कहां से आ रही है और आने वाली हीट कैसे यूटिलाइज हो रही है, इतना ही समझना है। दोनों को इक्वेट करना है और सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे कि यहां पर देख लो, ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आपके टेक्स्ट बुक में भी है ये प्रॉब्लम। क्या बोल रहा है, लिक्विड अमोनिया इज यूज इन आइस फैक्ट्री फॉर मेकिंग आइस फ्रॉम वाटर। ठीक है ना, तो पानी से बर्फ बनाने के लिए लिक्विड अमोनिया हम यूज कर रहे हैं। इफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, आपके पास क्या है देख लो, आपके पास पानी है। आपके पास पानी है, कितना पानी है आपके पास, ओके 2 किलोग्राम बर्फ बनाना है, तो पानी कितना लेना पड़ेगा 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम ही पानी लेना पड़ेगा ना 2 किलोग्राम बर्फ बनाने के लिए। कितने टेम्परेचर वाला, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाला। इसको कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है आइस में। इसको कन्वर्ट करना है आइस में, किसमें, आइस में। कितने 2 किलोग्राम, और टेम्परेचर कितना 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना 0 डिग्री सेल्सियस। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अमोनिया इज लिक्विड, और क्या दिया है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अमोनिया। मतलब देखो, पानी से 20 डिग्री सेल्सियस वाले पानी का पहले क्या हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस वाला पानी हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस वाला पानी, ओके 0 डिग्री सेल्सियस वाला पानी हो जाएगा। और 0 डिग्री सेल्सियस से फिर क्या हो जाएगा, बर्फ बनेगा। क्या होगा, बर्फ बनेगा। तो 20 डिग्री सेल्सियस वाले पानी का पहले टेम्परेचर कम करना पड़ेगा 0 डिग्री सेल्सियस तक, फिर इसको क्या करना पड़ेगा, फ्यूजन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फ्यूजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब टेम्परेचर कम करने के लिए, टेम्परेचर कम करने के लिए इसमें से हीट बाहर निकलेगी, इसमें से हीट बाहर निकलेगी, और पानी का बर्फ बनाने के लिए, पानी का बर्फ बनाने के लिए हीट बाहर निकलेगी। ओके, सपोज ये कितनी हीट बाहर निकली Q1, हीट लॉस्ट बाय वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस ही, लेकिन पानी का क्या करना है, बर्फ बनाना है। तो पानी का बर्फ बनते वक्त हीट कितनी बाहर निकली Q2। कितनी बाहर निकली Q2। अब ये Q1 और Q2 दोनों हीट जाएंगे लिक्विड अमोनिया के पास। किसके पास, लिक्विड अमोनिया लेगा, इसको लिक्विड अमोनिया लेगा। ठीक है, तो लिक्विड अमोनिया को हीट मिलेगी Q1 और क्या मिलेगी Q2। तो दोनों का एडिशन हम सपोज मान लेते हैं Q3। क्या मान लेते हैं Q3। तो Q3 इतनी हीट अमोनिया को मिलेगी, और अमोनिया कैसा है, लिक्विड। तो Q3 हीट लेने के बाद अमोनिया लिक्विड का क्या हो जाएगा, वेपराइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेपराइजेशन। ओके, मतलब इसके वेपर्स बन जाएंगे। टेम्परेचर बढ़ेगा क्या, नहीं, सिर्फ वेपराइजेशन हो जाएंगे। तो यहां पर जो हीट लगेगी वो होगी Q3, वो होगी Q3। तो आराम से समझो, Q1 मतलब 20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक पानी को लाने के लिए लगने वाली हीट। Q2 मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से
0 डिग्री सेल्सियस ही, लेकिन पानी का बर्फ करने के लिए लगने वाली हीट, अब ये दोनों जगह से जो हीट बाहर निकली वो गई अमोनिया के पास, और अमोनिया जो लिक्विड था वो वेपर हो गया। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q3। अब आराम से समझो Q1 क्या है, हीट रिलीज व्हेन 20 डिग्री सेल्सियस वाटर ऑफ 2 किलोग्राम। अब 2 किलोग्राम मतलब 2000 ग्राम, सारी चीजें ग्राम में रखनी होती है ना, 2000 ग्राम, 2000 ग्राम पानी जो 20 डिग्री सेल्सियस पे था उसको 0 डिग्री सेल्सियस पे लाया हमने, तो क्या लिखेंगे C1M1 डेल्टा T1 प्लस प्लस Q2 मतलब 2000 ग्राम पानी जो 0 डिग्री सेल्सियस पे था उसको बर्फ तक लेके गए हम, मतलब M2LF फ्यूजन, M2LF। Q3 क्या है, ये दोनों हीट मिली लिक्विड अमोनिया को, और लिक्विड अमोनिया का वेपराइजेशन हो गया, मतलब मास ऑफ अमोनिया जो हमें पता करना है, मास ऑफ अमोनिया कितना मास है पता करना है, इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अमोनिया, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अमोनिया, सिंपल। ओके, C1 मतलब पानी से रिलेटेड है, पानी की स्पेसिफिक वन होती है, याद रख लेना यार, इंटू M1 कितना 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम मतलब 2000 ग्राम, इंटू डेल्टा T1 20 से 0 तक आया, ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर मतलब 20, 20 माइनस 0 मतलब क्या आएगा 20, प्लस M2 कितना है भाई, M2 फिर से 2000 ग्राम, कितना 2000 ग्राम, 2000 ग्राम, इंटू 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 LF लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है 80, कितना होता है 80 इज इक्वल टू मास ऑफ अमोनिया, मास ऑफ अमोनिया पता करना है, M ले लेंगे, इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अमोनिया कितना है 341, वेरी सिंपल। ओके, तो 2000 को कॉमन निकालेंगे, 2000 को अगर कॉमन निकालोगे, 2000 को अगर कॉमन निकालोगे तो इंटू 20 प्लस 80 ये क्या हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 100 इज इक्वल टू M इंटू 341। तो आराम से टेंशन नहीं लेना, तो 2 0 0 0, ये कितने जीरो 1 2 3 जीरो, और ये कितने जीरो 1 2 जीरो डिवाइडेड बाय, अब ये जो 341 है इधर शिफ्ट कर लो इसको, 341 ये आ गया M। तो मास कितना 2000 सॉरी 2 लाख ना, 1 2 3 4 5, 2 लाख भागीले 341। ओके, तो कितने का बैठेगा, कितने का रेशियो हो जाएगा, ओके 2000 सॉरी 20 लाख भागीले 41। ओके, तो आपको क्या करना है, सिंपली एक बार चेक कर लेना कि भाई कैसे होगा यहां पर, ओके ये ग्राम आया ना, तो कितना मास लगेगा, तो ऊपर कितना है 200, ओके 200 किलोग्राम भागीले 341, तो इसका डिवीजन कर लेना यार आप, अब इसका डिवीजन कर लेना, 100% क्या आ जाएगा 33.05 ग्राम, 33.05 ग्राम कर लेना आप, आराम से कर लेना देख के। अब क्या वही खेलते बैठना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर हमारा आ गया। ठीक है, चलो अब लास्ट वन आपके लिए सॉल्व कर देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये क्या बोल रहा है देख लो, पॉज करके खुद से ट्राई करो, करो कम ऑन। 33.2 नहीं यार, सॉरी इसका आंसर कितना आएगा, आई एम रियली सॉरी, इसका आंसर 33.2 नहीं आएगा, इसका जो आंसर है ये हमने दूसरे प्रॉब्लम का आंसर लिख लिया, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 586.4 ग्राम, 586.4 ग्राम इसका, ये तो इस वाले का आंसर है ना यार, ठीक है ना, 586.4 ग्राम कर लेना आप, ठीक है। चलो अब ये सॉल्व करते हैं, इसका आंसर 33.05 ग्राम है, पहले वाले का आंसर 586.4 ग्राम है। ओके, इसका थर्मली इंसुलेटेड पॉट हैज 150 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो देख लो क्या बोल रहा है, सिचुएशन समझो, इसमें क्या है 150 ग्राम आइस है, 150 ग्राम आइस है जो 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है चलो कोई बात नहीं, हैज टू बी मिक्स्ड विथ इट सो दैट स्टीम, उसके साथ स्टीम जो 100 डिग्री, अब इस पे क्या डालना है, स्टीम डालना है, स्टीम, ठीक है ना, स्टीम, अब स्टीम का टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, ओके नो प्रॉब्लम, सो दैट वाटर टेम्परेचर ऑफ, अब देखो हाँ 150 ग्राम आइस पे जो कि 0 डिग्री सेल्सियस है, हमने कुछ स्टीम डाली जो 100 डिग्री सेल्सियस की थी, और दोनों को मिला के सो दैट वाटर एट टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस इज फॉर, 50 डिग्री सेल्सियस का पानी बनना चाहिए, इसको और इसको मिला के, तो कितनी स्टीम ऐड करनी पड़ेगी, सपोज हमने कितनी स्टीम डाली यम, उसका मास कितना था यम मास की हमने स्टीम डाली, तो देखो अब दो चीजें होंगी, पहले तो 150 ग्राम आइस से देख लो, हाँ 150 ग्राम आइस का वाटर होगा,
ओके, वाटर 150 ग्राम होगा और 150 ग्राम वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा 50 डिग्री सेल्सियस तक, ये 0 डिग्री सेल्सियस वाला और 0 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा। तो यहां पर हीट एब्सॉर्ब होगी, यहां पर भी हीट एब्सॉर्ब होगी। तो ये हीट को ले लेते हैं Q1, ये हीट को ले लेते हैं Q2। अब ये हीट कहां से आएगी भाई? ये हीट आएगी स्टीम से। अब ये देखो, ये आइस का क्या होगा, आइस को यहां तक जाना है 50 डिग्री सेल्सियस तक, तो आइस पहले पिघलेगा, पिघलने के बाद टेम्परेचर बढ़ेगा, आइस आ गया यहां तक, तो इस प्रोसेस में हीट लगेगी। तो ये हीट कौन देने वाला है? स्टीम। अब उधर से देखो क्या हो रहा है, स्टीम स्टीम का मास नहीं पता, हमें फाइंड आउट करना है मास। तो स्टीम का क्या बनेगा? पहले स्टीम का बनेगा वाटर, स्टीम का बनेगा वाटर, ये 100 डिग्री सेल्सियस, ये भी 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो स्टीम का वाटर बनेगा, मास कितना? यम। तो यहां पर हीट कुछ निकलेगी, इसको बोलेंगे Q3, इसको क्या बोलेंगे? Q3। अब वाटर आएगा 50 डिग्री सेल्सियस तक, 100 डिग्री सेल्सियस वाला कहां तक आएगा? 50 डिग्री सेल्सियस तक। तो यहां पर भी हीट रिलीज होगी, इसको बोलेंगे Q4, इसको बोलेंगे Q4। तो स्टीम से वाटर होने के लिए, वाटर से 50 डिग्री सेल्सियस आने के लिए, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर 50 डिग्री सेल्सियस तक आने के लिए यहां से Q3 हीट बाहर जाएगी, यहां से Q4 हीट बाहर जाएगी, यहां पर Q1 हीट अंदर आएगी, यहां पर Q2 हीट अंदर आएगी। तो जितनी हीट बाहर आएगी उतनी हीट अंदर आएगी। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, Q1 एक तरफ से लिखेंगे, Q1 प्लस Q2 दैट गिव्स Q3 प्लस Q4। अब सिंपली चेक करना है स्टेट चेंज हो रही है या टेम्परेचर चेंज हो रहा है। यहां पर देखो Q1 मतलब क्या? बर्फ का पानी होना, बर्फ का पानी होना मतलब लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब मास इनटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। चलो इसको M1 बोल देता हूं मैं, इसको M1 मान लेते हैं, M1 मास इनटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन प्लस Q2 मतलब आइस का टेम्परेचर 0 से, सॉरी पानी का टेम्परेचर 0 से 50 तक ले जाना है, तो CM2 डेल्टा T2 इज इक्वल टू Q3 कहां है भाई? स्टीम का वाटर करना है, स्टीम का वाटर मतलब लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, कितना मास है? M, जो कि हमें फाइंड आउट करना है, M इंटू लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन प्लस, अब M मास का जो टेम्परेचर है 100 से 50 करना है, मतलब CM डेल्टा T, यहां का डेल्टा T, सपोज डेल्टा T, ओके चलो। तो अब मास कितना है? 150 ग्राम, ये बर्फ से रिलेटेड 150 इंटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 प्लस सी पानी का C1 इंटू M2 150 ना भाई, 150, ओके, बिकॉज यहां से यहां तक जाना है 150 इंटू 0 से 50 तक ले जाना है, मतलब 50 माइनस 0 मतलब कितना? 50, ओके। मास फाइंड आउट करना है आपको, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है 540 प्लस C कितना होता है? 1, यहाँ का मास पता करना है M डेल्टा T 100 से 50 तक लाना है ना, 100 से 50 तक मतलब 100 माइनस 50 कितना आएगा? ये 50 आ जाएगा। कितना आएगा? 50। 0 कैंसिल हो सकता है, यस, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, सब में का एक एक 0 हमने कैंसिल कर दिया। अब क्या बचा भाई? 150 गुणिले 150 गुणिले 8, चलो मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 8 0 0 8 5 40 ला 0 चले 4 8 1 8 और 4 12 बराबर ना, 8 0 0 8 5 40 ला 0 चले 4 8 1 8 और 4 12 प्लस 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 5 0 0 या फिर धीमा, चलो ठीक है, चलो 5 0 0 5 5 25 40 2 5 1 5 6 7 750 इज इक्वल टू 54 M प्लस 5 M, मतलब ये 59 M हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 59 M, 59 M, ओके। तो 0 का 0 0, 5 और 0 5, 7 और 2 9, 1, ये 59 M, आपको M पता करना है ना, तो सिंपली M क्या आ जाएगा? M विल बी 1950, बराबर ना, 1950 भागिले 59, 1950 भागिले 59, 1950 भागिले 59, राइट, 1950 भागिले 59, इसको कर लेना यार आप आराम से, 33.05 ग्राम आ जाएगा। ये 19 से डायरेक्ट डिवाइड करना, 19 1 19 19 3 ऐसा टाइम पास करते रहना, 33.05 ग्राम, दिस विल बी द आंसर, इसका ये आंसर होगा। क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन के लिए विजिट करें हमारे यूट्यूब चैनल्स कोटा पैटर्न साइंस वाला, ऑफ फिजिक्स, फेसबुक पेज द हिंद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। Do not forget to like, subscribe and share our channels Kota Pattern Science Wala and of Physics, and also the Facebook page The Hind Group of Institution. Thank you.